जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। बंधुओं, प्रभु आप सबों ने महाभारत के प्रमुख पात्र श्रृंखला के चौथे भाग में श्रवण किया कि किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य अपने बाल सखा द्रुपद से अपने बेइज्जती का बदला लिया और वे किस प्रकार कौरव और पांडवों के राजकुमारों को विभिन्न विद्याओं से पारंगत किया। भीष्म पिता के महाभारत युद्ध में भीष्म पिता के पृथ्वी पर गिरने के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना के दूसरे सेनापति बने। वे तो कौरवों के सेनापति थे, लेकिन अपने हृदय से भी धर्मात्मा पांडवों का विजय चाहते थे। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब महाभारत के प्रमुख पात्र के 5वें भाग में हम लोग श्रवण करेंगे कुरुराज धृतराष्ट्र। कुरुराज धृतराष्ट्र। तो प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो इसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर भी अवश्य ही करेंगे। तो प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो रहा है कुरुराज धृतराष्ट्र के, महाभारत के एक प्रमुख पात्र। महाराज धृतराष्ट्र जो थे वे जन्म से अंधे थे, यानी जन्मांध थे। वे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा विदुर की सलाह से राज्य का संचालन करते थे। किनकी सलाह से? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा विदुर की सलाह से। उन्हें कर्तव्य का ज्ञान था, किंतु पुत्र मोह के कारण बहुधा उनका विवेक जो था वो अंधा हो जाता था पुत्र मोह के कारण, और वे बाध्य होकर दुर्योधन के अन्यायपूर्ण आचरण का समर्थन करने लगते थे, लाचार होकर। जब दुर्योधन के दुष्कर्म का कुफल सामने आता तब वे तटस्थ होने का दिखावा करते थे। जब कभी दुर्योधन के दुष्कर्म का फल सामने आता तो वे क्या करते थे? तटस्थ हो जाते थे और ये दिखावा करते थे हमको कोई मतलब नहीं है। सत्य का विवेक छोड़कर पुत्र के ऊपर अंधवात्सल्य रखने वाले पिता की जो गति होती है वही गति अंत में धृतराष्ट्र की भी हुई। उन्होंने अपने सामने 100 पुत्रों की अति दर्दनाक मृत्यु को देखा। अपने सामने, नज़र के सामने अपने 100 पुत्रों के दर्दनाक मृत्यु को देखा। धृतराष्ट्र जी परोक्ष रूप से पांडवों से जलते थे। पांडवों के बढ़ते हुए ऐश्वर्य और बल को वे सह नहीं सकते थे। दुर्योधन ने पांडवों को छल पूर्वक नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाना चाहा और धृतराष्ट्र ने बिना सोच से समझे उसके लिए उन्हें अनुमति दे दी। जब विदुर ने जुआ खेलने के दोषों और
परिणाम को बताकर इस दुष्कृत्य का विरोध किया, तब धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यहाँ मैं, भीष्म तथा सभी लोग हैं। देव ने ही दूत का निर्माण किया है, देव ने ही युवा विद्या ने दूत विद्या का निर्माण किया है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं देव को ही बलवान मानता हूँ और उसी के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। दूत में जब द्रौपदी दांव पर रखी गई, तब भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर के सहित सारी सभा स्तब्ध रह गई। पर धृतराष्ट्र बहुत ही प्रसन्न हुए और बार बार पूछने लगे, कौन जीता, कौन जीता। धृतराष्ट्र के लिए इससे बड़ी निंदनीय बात और क्या हो सकती थी। आदि सर्वसंहारक महाभारत युद्ध का मुख्य कारण, धृतराष्ट्र को माने तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि यदि वे भीष्म, विदुर आदि की बात मानकर दुर्योधन को नियंत्रित करते तो महाभारत के महायुद्ध को रोका जा सकता था। महाभारत के कई स्थलों पर धृतराष्ट्र में मानवता के उत्कृष्ट रूप का भी दर्शन होता है। द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने अहो भाग्य कहकर आनंद प्रदर्शित किया तथा विदुर को भेजकर पांडवों को बुलवाया। पांडवों से मिलकर उनमें आत्मीयता जागृत हुई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मेरे दुरात्मा पुत्र दम्भ और अहंकार से भरे हैं, वे मेरा कहना नहीं मानते हैं, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडव वन प्रस्थ में निवास करो, खांडव प्रस्थ में निवास करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र के इस विचार का सर्वथा उत्तम तथा कौरवों की यश वृद्धि करने वाला बतलाया। सभा पर्व में महाराज धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के संदर्भ में दुर्योधन को फटकारा और द्रौपदी को संतापना देते हुए कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो और धर्मपरायण सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। यह सुनकर द्रौपदी ने युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दास भाव से मुक्त करा लिया। महाराज धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग भक्त भी थे, इसलिए उन्होंने अंधे होते हुए भी भगवत कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके राजसभा में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया था, जो सौभाग्य संसार में बिरले ही प्राप्त होते हैं। वे केवल पुत्र मोह में पड़कर दुर्योधन के अन्यायों का निराकरण न करने के कारण ही दोष के हुए भागी बने। युद्ध के अंत में कुछ दिन हस्तिनापुर में रहने के बाद उन्होंने अपने जीवन का शेष समय अपनी पत्नी गंधारी के साथ भगवान की आराधना में व्यतीत किया। महाराज धृतराष्ट्र ने अंत में दावाग्नि में भस्म होकर अपने अनित्य देह का त्याग कर दिया। तो ये थे कुरुराज धृतराष्ट्र का प्रसंग, किस तरह पुत्र मोह जो है परिवार को नष्ट कर देता है, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये महाभारत युद्ध से ही परिलक्षित होता है। अगर धृतराष्ट्र ने शक्ति से दुर्योधन यानी अपने 100 पुत्रों को अगर समझाया होता तो ये महाभारत युद्ध न होता।
जिसके जो युद्ध होने का वे भी एक कारण बने। तो प्रभु प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री कृष्ण।